402 मेज इंसेक्ट पेस्ट। मेज के कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट हैं और वो क्या नुकसान करते हैं उनके मतलब आज थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आपने अगेन जो पहले भी आपको बताया था कि आपने इसमें से कॉमन नेम, डैमेज और जो करना है उसका थोड़ा सा ब्रीफ सा उसका कह लें कि कंट्रोल। तो मेज के इंसेक्ट पेस्ट ये 5 6 7 इंसेक्ट पेस्ट हैं। कुछ इनमें से काफी सीरियस हैं, कुछ जैसे ये मेज आपको नजर आ रहा है, ये मेज स्टेम बोरर, ये काफी सीरियस पेस्ट है इसका। ठीक है, ये सबसे ज्यादा नुकसान ये करता है। मेज शूट फ्लाई, मेज शूट फ्लाई और जो है इनमें से ये बॉल, बाकी ये पायरेला वगैरह, बाकी इतना नुकसान करते हैं, कुछ सीवियर तो नहीं करते मगर ये है कि करते थे नुकसान है ऐसे ही। ठीक है, अब हम ये आपको लिस्ट याद हो कि अगर आपको कर दिया जाए। बाकी अगर आजकल मकई लगी हुई है तो इंशाल्लाह कहीं लगी हुई तो आपको दिखा भी सकते हैं, मगर ये आजकल में थोड़ा गर्मी है तो इसलिए ये थोड़े कम होते हैं। ये पिछला सीजन अभी जो था आप कह लें कि अप्रैल और मई, इसमें ये काफ़ी आपको इंसेक्ट मिल जाते हैं क्रॉप के ऊपर, या फिर आपको गीर सितंबर अक्टूबर में जो है ये इनका अटैक होता है। तो सबसे पहले ये हैं, इनमें से कुछ बोरर हैं जैसे स्टेम बोरर, पिंक बोरर, ये जो है कॉर्न एयर वर्म, ये क्या है, ये 3 जो है बोरर हैं। और इसके अलावा मेज प्लांट हॉपर, पायरेला, मेज एफर्ड, शूट फ्लाई, ये कह लें कि ये तीनों जो हैं, चारों जो हैं वो सकर हैं, रस चूसने वाले कीड़े हैं। इनमें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक ऐसे आमतौर पर पेस्ट को, एक ऐसे पेस्ट जो कि स्टेम बोरर होते हैं, जो कि ग्रीन, जो कह लें कि आप ऐसे पेस्ट हैं जो कि प्लांट को इफेक्ट करते हैं, उसके पौधे को या पौधे के पत्तों को नुकसान देते हैं, स्टेम को या पौधे को उसके पत्तों को। ठीक है, अब दूसरे हैं जी, ये हैं कॉर्न एयर वर्म्स, ये ऐसे हैं जो कि ग्रीन को खराब करते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी के पेस्ट हैं। सिंपल कह लें तो एक ऐसे पेस्ट जो प्लांट को, प्लांट से मतलब प्लांट का बॉडी जो है, प्लांट का बॉडी मीन पौधे का जो स्टेम है, जड़ें हैं या उसके लीफ है। और जहां तक ग्रेन की बात करें, ग्रेन भी जो कॉब होती है, छल्ली होती है, उसको हम जो है ग्रेन्स कहते हैं, उसके ऊपर दाने बनते हैं, वही सीड होता है मक्की के। इसको मेज भी कहते हैं, कॉर्न भी कहते हैं, जो ज्यादातर हम मेज कहते हैं, और ये जो अमेरिकन इसको कॉर्न कहते हैं, इसी फसल को जो है मेज को। अब बात आ जाए जी, सबसे पहले हमारा ये जो पहला पेस्ट है आपके पास नजर आ रहा है आपको जी, ये है जी मेज स्टेम बोरर, और ये काफी सीरियस किस्म का पेस्ट है। इसका जो है इलाज जो है ये अक्सर हमें जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये इसका अगर अटैक ना रोका जाए तो ये अच्छा खासा नुकसान कर देते हैं। और इसका नुकसान करता क्या है कि ये एक तो लीफ को डैमेज करता है। ये आपको देखेंगे जब आप फील्ड में जाएं, जो अभी अभी छोटे पौधे के पत्ते खुले हुए हैं, तो इस तरीके से आपको कतारों में, ये देखिए कतार में, एक कतार में लीफ द क्रॉस, हॉरिजॉन्टली क्रॉस सेक्शन में आपको इस तरीके से सुराख नजर आएंगे। एक तो नुकसान इसका ये है कि ये लीफ को डैमेज करता है। ठीक है, दूसरा नुकसान ये है कि ये ग्रोइंग पॉइंट्स को, जो सेंट्रल शूट होती है ना, बिल्कुल सेंटर वाली शूट, आपको पता है कि सेंटर वाली कोई भी ऐसा जो पौधा है ना, उसके सेंटर वाली शूट से बकाया शूट्स निकलती हैं। जैसे मकई है ना, तो मकई में जो सेंट्रल शूट होते हैं उससे बकाया शूट या नए पत्ते निकलते हैं और पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। अब जब सेंट्रल शूट खुश्क हो जाए, उसको नीचे से डैमेज कर दें, ठीक है, तो क्या होता है कि फिर सेंट्रल शूट खुश्क हो जाती है। जब सेंट्रल शूट खुश्क हो जाती है तो पौधा इधर का इधर ही रुक जाता है। अब इससे ऊपर पौधा नहीं जा सकता, क्योंकि सेंट्रल शूट खुश्क हो गई, तो सेंट्रल शूट से और पत्ते निकलने थे वो नहीं निकल रहे। इसको हम क्या कहते हैं, डेड हार्ट। इस जो निशानी को, कि जो सेंट्रल शूट खुश्क हो जाए पौधे में, उसको हम क्या कहते हैं, या उसको ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं, या सेंट्रल शूट कह लें, जो भी आप नाम दे लें। तो वो उसको इस चीज को, इस निशानी को हम इसके अंदर क्या कहते हैं, डेड हार्ट। डेड हार्ट के अगर देखें ना, बंदे का एक इसका नाम लिखा हुआ है कि डेड हार्ट, क्या किसी बंदे का डेड हार्ट ही डेड हो जाए, मतलब एक इंसान है उसका हार्ट डेड हो जाए, क्या उसका पूरा बॉडी काम करेगा? नहीं, बल्कि वो मुर्दार हो जाएगा। कहेंगे जी कि ये बंदा मर गया है, ये किल हो गया, जो भी हो गया आप कह लें, शहीद हो गया, पर वर्ष एवर उसका दिल रुक गया। तो सेम पौधे का ये दिल उसकी सेंट्रल शूट होती है, हार्ट उसका उसकी सेंट्रल शूट होती है। अगर सेंट्रल शूट खुश्क हो गई तो मतलब ये है कि पौधा जो है अब किसी काम का नहीं है, अब ये इसने ऊपर नहीं बढ़ना।
ठीक है। इसके अलावा जो है स्टेम के अंदर बोर होते हैं, ये स्टेम को बोर करके ऊपर की तरफ फीड करता है, और ऊपर की तरफ जो है जब खाता जाएगा स्टेम को अंदर से, तो डेफिनेटली ऊपर जो है पत्ते जो हैं, शाखें जो है वो कमजोर होंगी। इसकी साइन जो है, जो निशानियां जो हैं, यही नुकसान ये तीन ही करता है। अब उसने यही कहा कि निशानियां क्या है कि आपको ये रोज के अंदर जो है, जो लीफ डैमेज कर रहा है ना, इसको रोज की शक्ल में आपको ये निशान नजर आएंगे, बाद में ये ज्यादा भी हो जाते हैं। ये शुरू में सबसे पहले वही फीड करता है, यहाँ पे अंडे देते हैं ना, पर अंडे इसके पत्तों के ऊपर ही होते हैं, शुरू में यहाँ पे फीड करता है वर्ल के अंदर, इसको वर्ल कहते हैं। ठीक है। और अभी ये लीफ खुला नहीं होता, यानी कि ये लीफ निकले नहीं होते, लीफ अभी बंद ही होते हैं, तो ये अंदर उसमें नीचे वर्ल में घुस जाता है और वहां पे फीड करता है, और जब वो पत्ता बाद में खिलता है, खुलता है, तो उसके ऊपर इस तरीके से निशान आते हैं। ठीक है। डेड हार्ट ये मैंने आपको बता दिया। लॉजिंग के मीन कि अगर स्टेम को अंदर से उसने काफी ज्यादा खा लिया, तो हवा चली थोड़ी बहुत, तो गिर भी जाएगी क्रॉप, तो ये इसके नुकसान होते हैं। ये भी वही चीज लिखी हुई है, कोई नई चीज नहीं है, वही है कि इसमें इसने कहा कि जो सेकंड और थर्ड जनरेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा नुकसान करती है। अच्छा, अब क्या है कि इसमें नुकसान क्या बनते हैं? इसमें एक तो यह है कि प्रीडेटर वगैरह ना हो। ठीक है। फिर होता है जीरो टिलेज मीन के पहली वाली पुरानी क्रॉप में ही आपने हल नहीं चलाया और उसी में नई क्रॉप लगा दी, तो वहां पे ज्यादा मसला आता है। या ये हो कि बाद का सीजन थोड़ा ठंडा हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा सा नॉर्मल है, ठंडा हो जाए, तो उस वजह से भी मसला आता है, या आपकी बीमारी रेजिस्टेंस नहीं, तो इस मसले से कई सारी चीजों की वजह से ये मसला आ जाता है। अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट सिंपल क्या है कि आप अर्ली प्लांटिंग करें, जल्दी जल्दी क्रॉप शुरू में लगा लें, सर्दियों के फौरी बाद फरवरी मार्च में फरवरी में लगा लें, ताकि ज्यादा गर्मी आने से पहले पहले आपकी क्रॉप बड़ी हो चुकी हो। ठीक है। या अगर आपने सितंबर में लगानी है तो फिर थोड़ा सा लेट कर लें, ताकि थोड़ी सर्दी आ जाए तब लग जाए क्रॉप। ठीक है। दूसरा यह है कि आप ऐसी वैरायटियां लगाएं जो अर्ली मिच्योरिंग हो, यानी कि जल्दी मिच्योर हो जाए, यानी कि आप जो है जहाँ 6 महीने उसने लेने, वहां पे 4 महीनों में मेच्योर हो जाए, 3 महीनों में मेच्योर हो जाए, तो ऐसी क्रॉप बेस्ट है। ठीक है। तो दूसरा ये कि आप हार्वेस्टिंग जल्दी करना। आज मक्की जो है कई सारे मकासद के लिए यूज करते हैं, अगर तो आपने उसे उसके लिए यूज करना है ग्रेन्स के लिए, तो फिर तो आपको पूरी उम्र तक रखनी पड़ेगी मक्की ना। अगर आपने उसका वो जो आजकल बनाते हैं साइलेज बनाना है, तो साइलेज में जल्दी हार्वेस्ट हो जाती है। आप अपनी मक्की खड़ी होती है, हरी होती है, छपी, इवन के ऊपर कॉब्स भी नहीं बनी, तो पहले ही आप वो साइलेज के लिए रिमूव कर लेते हैं। तो इसमें फिर इसमें कोई स्प्रे वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, इसको कंट्रोल करने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि आपने भी तो उसका चारा ही बनाना है ना, कौन सा आपने उसके ऊपर ग्रेन्स लेने, अगर ग्रेन्स लेने हैं तो फिर मसला है, फिर आपको जो है क्रॉप एंड तक ग्रो करनी पड़ती है। और अगर आपको ऐसी कोई शाख नजर आती है किसी पौधे में, किसी पौधे में आपको नजर आती है, ऊपर से काट लें, जानवरों को खिला दें। ठीक है। और इसके अलावा इसका हल जो है, ये पीछे भी हमने पढ़ा था पिछले में, कि जितने भी बोरर हैं, सुंडियां जो हैं, उन सुंडियों का एक ही हल है ट्रैकोग्राम। ठीक है। ये सामने जो बायो कंट्रोल लैब है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इसी तरीके से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बायो कंट्रोल लैब है, उन बायो कंट्रोल लैब में इस पेस्ट, इस ये पैरास्टॉइड है, एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है, इसको रेयर किया जाता है, और जहां भी आपको बोरर का अटैक, सुंडियों वाला काम हो, ठीक है, तो वहां पे आप जाके इसको रिलीज कर सकते हैं, ये इनके अंडों को तबाह करता है और इसका खात्मा करते हैं। इसके अलावा आप जो है कोई भी ग्रेनुलर स्प्रे आज तक इसके लिए यूज की जाती है। ग्रेनुलर स्प्रे किस तरह की स्प्रे तो नहीं की जाती, खाद वो पेस्टिसाइड डाली जाती है, ग्रेनुलर जो कि दानेदार जहर होती है। तो आपने देखा होगा कि जिस मक्की में मसला उसके ना ऊपर वो पत्तों में खाद डाल रहे होते हैं, दाने दाने ना, वो दाने क्या होती है, एक्चुअली दानेदार जहर होती है, ग्रेनुलर जहर होती है। वो क्या होती है कि वो शबनम वो ऊपर डालते हैं, तो रात को आपको पता है शबनम पड़ती है, तो शबनम से कई सारे कतरे ना वो लीफ के बॉटम पे इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो कतरे पड़ते हैं रात को, तो वो खाद, वो जो पेस्टिसाइड है वो डिजोल्व हो जाती है, और पूरे पौधे का जो पूरा बॉडी है ना उसके अंदर जज़ब हो जाती है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होती है। और पौधे में आप चाहे वो अंदर है, ग्रेन के अंदर है, वो स्टेम के अंदर है, वो पत्ते के अंदर है, सुंडी कहीं भी होगी, जो पत्ता खाएगी तो पत्ते की आप रग रग में, पत्ते की एक एक वेन में वो जहर पहुंच चुकी है,
और जहाँ भी वो पेस्ट होगा वो किल हो जाएगा। और सबसे पहले इसका बेस्ट हल यही है, इसका कि दाने ज़्यादा है। इसके लिए कार्बोफ्यूरान और एंडोसल्फान, ये 2 तरह की दवाइयाँ बड़ी कॉमन यूज होती हैं इस पेस्ट के लिए और इसका अच्छा कंट्रोल देती हैं। कार्बोसल्फान, एंडोसल्फान और कार्बोफ्यूरान और एंडोसल्फान, ये 2 केमिकल हैं, ये आप नाम याद रखें। तो ये देखें, एक तो लीफ डैमेज, ये स्टेम में बोरिंग, और ये देखें सेंट्रल शूट, ये इसका नुकसान है। ये आगे ये देखें, इसके टेसल में भी बात आ जाता है। ये टेसल मीन जो उसके ऊपर वो छिली सी जो दाने ब्रेन से लगे होते हैं, ये देखें इस तरीके से आपको एक रो में ना सुराख नजर आते हैं। अगर आपको इस तरीके से आपकी क्रॉप में नजर आ रहे हैं तो समझ जाएं कि ये इसी का अटैक है। ये देखें इस तरीके से ये अटैक करता है। ये टेसल है, ये स्टेम है। ये देखिए पत्ते का हाल क्या हुआ, सीवियर अटैक में ज्यादा अटैक आपको नजर आएगा। ये देखें, ये भी पत्ता डैमेज है इसी तरीके से, और ये रो में होते हैं। और ये शुरू में ये सुराख उस वक्त करते हैं जब अभी ये पत्ता निकला भी नहीं होता, खुला भी नहीं होता, अभी वर्ल नहीं होता। तो ये इसकी डैमेज सिम्टम्स हैं। ये एक्चुअली वो मौत है, जो मौत है एक्चुअली इससे आगे सुंडी करती है। ये नुकसान नहीं करता इसके, और जो कैटरपिलर होता है ना, सुंडी होती है। ये देखेंगे, ये इसका, ये आपको अडल्ट है, ये आपको इस तरीके से बैठा हुआ है। ये नॉकटर्नल है, ये सिर्फ रात के वक्त आपको लाइट वगैरह के ऊपर नजर आएगा। ऐसे ये नजर नहीं आएगा आपको, दिन में क्रॉप में नजर नहीं आएगा, रात को आपको लाइट के ऊपर नजर आता है। मार्च अप्रैल में ना, अप्रैल के महीने में। ये देखें इसका ये कलर है, ये इसकी तरफ सेंटर में ये एक एक डॉट सा है, बाकी ये सब ब्राउन कलर के सब में सारे रिंग्स होती है। ये इसकी सुंडियां अल्ली जो छोटी छोटी होती है, ठीक है। ये इस तरीके से फीड करती हैं, पहले छोटी होती है, बाद में इस तरीके से ये बड़ा सारा हो जाता है, और फिर इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है जब ये बड़ा फुली ग्रोन हो जाए तो, ठीक है। ये आप इसका लार्वा देख रहे हैं, ये सुंडी है, कैटरपिलर कहते हैं। ये एक पेस्ट था, इसका डैमेज भी लिखा हुआ था। अब ये दूसरा पेस्ट है शूट फ्लाई, इसको कहते हैं मेज या सॉर्गम शूट फ्लाई। ये मेज में भी, सॉर्गम में भी, ज्वार, बाजरा, चरी, सब में ये नुकसान करती है। क्रॉप जितनी है ना आपकी, इन सब के अंदर, चारों के अंदर, ठीक है। तो मेज में चूंकि हमारी, इससे हमने सीड लेना है, ग्रेन लेने का अक्सर है, और ये खुराक का हिस्सा है, इसलिए हम इस पर ज्यादा केयर करते हैं। हालांकि ये सॉर्गम पे, ज्वार, बाजरा, चरी, इन सब पे ये पाया जाता है, मगर वो चारे हैं उसमें हमें इतना फिक्र नहीं है, तो उसमें इतना डैमेज करती भी नहीं है। इसका सबसे जो बड़ा डैमेज होता है, ये क्या करती है कि जैसे ही अंडे से निकलती है, ये मक्खी है, फ्लाई है, ठीक है। जैसे ही अंडों से निकलती है तो ये भी सेंट्रल शूट में जो सीडलिंग, सीडलिंग मीन कि अभी जो पौधा छोटा सा निकला है, 2-3 लीफ निकले हुए हैं, सीड से एक छोटा सा पौधा निकला हुआ है मकई का, मेज का, तो अभी उसके 2-3 पत्ते हैं, उसको कहते हैं सीडलिंग। तो ये सीडलिंग में पहुंच जाती है, उसके पत्ते पे, पत्तों पे अंडे देती है ना इसकी मक्खी, पत्तों पे अंडे देती है। वो जैसे ही है जो तो वो लार्वे निकल के सीधे उसके बॉटम में, सेंट्रल शूट में, सीडलिंग की सेंट्रल शूट में पहुंच जाते हैं, और वहां पे जाके ग्रोइंग पॉइंट्स को या सेंट्रल शूट को किल कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डेड हार्ट। या भी आपने मेल बोरर में भी पढ़ा कि वो भी डेड हार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस तरह की वो सीडलिंग में जाए ना, आपको सूखी हुई सीडलिंग नजर आए, तो इसके लिए स्प्रे करनी पड़ती है। आप स्प्रे, अगर आपको, आप देख लें कि आपके खेत में जो छोटी छोटी सीडलिंग है, अगर वो सूख रही है, बीच में से सेंट्रल शूट सूखी हुई नजर आ रही है, तो मतलब ये है कि शॉर्गम या मेज शूट फ्लाई का आपका अटैक है, तो आप इस पर स्प्रे करें। इसलिए आप देखे होंगे कि अभी छोटी छोटी होती है फसल, तो स्टार्ट में अभी वो खेलियों के ऊपर लगी हुई है, तो उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेंट्रल शूट खुश्क हो जाएगी तो पौधा उधर का उधर ही रुक गया। अब वो 4-6 पत्तों से ऊपर जाएगा ही नहीं पौधा, जितना मर्जी खाद डाल लें, जो मर्जी खा लें, इसके लिए स्प्रे करते हैं कि वो, तो इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड, ये जहर है, ये सिस्टम जो कंट्रोल करती है। इसके लिए आप ये करें कि जैसे आपकी फसल खत्म हो, उसके बाद फौरी वहां पे उसको, उसके जो मुड वगैरह उनको खत्म कर दें। इसके अलावा सॉइल में ये इमरजेंस पेस्टिसाइड है, ये स्वाइन के वक्त में, जब स्वाइन कर रहे होते हैं उस वक्त भी ये पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। या ये भी 2-3 पेस्टिसाइड है, कार्बोफ्यूरान, ये ग्रेन ग्रेन की फॉर्म में, मिथाइल डाइमिथान, ये स्प्रे करनी पड़ती है। तो ये इनमें से कोई भी आप स्प्रे यूज कर लें तो इससे आपका मसला हल हो जाएगा। ये जो है, ये देखेंगे आप, ये मक्खी होती है इस तरीके से, ये इसका अंडा है, ये इस तरीके से इसका लार्वा होता है। लार्वा एक्चुअली नुकसान करता है, ये पुप्पा
होगा और ये मुंह की तरफ नहीं। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। ये देखें, इसका अंडा राइस के दाने की तरह, मगर राइस के दाने से काफी छोटा होता है। ये इसका प्यूपा, ये इसकी मुट्ठी, ये इसके लार्वे अपने इस तरीके से सुंडियां। ठीक है, ये आपने कई सारी देखे होंगे या अमरूद वगैरह खाए होंगे, तो मक्खियों के लार्वे इस तरीके से होते हैं, एक तरफ से वेज शेप होते हैं नुकीले से और एक तरफ से मोटे से। ये इसकी निशानी है। और ये मैंने कहा ये लाइज है। ये देखें सेंट्रल शूट, ये छोटी सी अभी ये देखें सीडलिंग है और उसकी सेंट्रल शूट खुश्क हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये नुकसान करती है। इस तरीके से ये देखिए बॉब का भी नुकसान करती है, इधर भी पाए जाते हैं इसके वो जो टेसल है ना, और ये लीफ ये बाल से होते हैं मोती के बॉब के अंदर, उस पर भी फीड करती है, ये नुकसान करती है। मगर ये जो है ये देखें इससे वो डेड हार्ट। ये तीसरा हमारा एक पेस्ट है जिसको हम कहते हैं पिंक बोरर। ठीक है, ये पिंक बोरर भी क्या करता है कि ये भी इस स्टेम के अंदर ये देखते हैं साइडों से सुराख करता है। पहले लीफ के ऊपर इसकी जो फीमेल अंडे देती है, लीफ से जैसे ही निकलते हैं तो ये वर्ल के अंदर पहुंच जाते हैं। वर्ल मीन जहां से वो पत्ते निकल रहे हैं, तो वहां से फीड करता करता ये अल्टीमेटली सेंट्रल शूट तक जा पहुंचता है। सेंट्रल शूट तक जा पहुंचता है और वहां पे क्या करता है कि ये उसके ग्रोइंग पॉइंट्स को जहाँ से वो शूट निकल रही है उसको किल कर देता है, उसको खराब कर देता है। उस खराब करने से क्या होता है कि ये सेंट्रल शूट खुश्क हो जाती है, पौधा उधर का उधर ही उठ जाता है, बस उससे ऊपर नहीं जाएगा। बस ये इसको हम डेड हार्ट, ये मैंने तीनों बेस्ट गुजरे हैं, ये तीनों में डेड हार्ट करते हैं, तो इनका डैमेज भी सिमिलर है। अच्छा, इसकी निशानी ये है कि ये जो इसकी और जो कह लें कि मेज बोरर की, जो पहले हमने पढ़ा स्टेम बोरर, मेज स्टेम बोरर और पिंक बोरर में, इसके एक तो लार्वा पिंक फिश कलर में होता है। दूसरा इसकी निशानी ये है कि ये जब इसके जो सुराख होते हैं ना, इसमें फीसेस वगैरह आपको नजर आते हैं सुराखों में ना फंसे हुए, वो जो ये पोटी वगैरह करता है, अपना एक्सक्रीटा वगैरह करता है, वो नजर आता है। जबकि जो मेज स्टेम बोरर पहला हमने पढ़ा, उसमें उसका एक्सक्रीटा नजर नहीं आता, जैसे मैंने आपको सुराख दिखाए थे। ठीक है, तो ये दोनों पेस्ट जो हैं क्रॉप पे पाए जाते हैं, इन दोनों का अटैक सेम है, इन दोनों का इलाज भी सेम है। अब चाहे इन दोनों को इकट्ठे लिख लें, इन दोनों का इलाज भी सेम है। उसका सिर्फ यह है कि ये वो जो एक लाइन के अंदर जो सुराख होते हैं ना उस फार्म में, वो इसमें नहीं बनते। उसमें यह है कि वो आपको एक लाइन के अंदर सुराख नजर आते हैं, तो उसका निशानी ये है कि वो मेज बोरर है। अगर तो आपको स्टेम में ये नजर आ जाए, आप इसको कट करके देखें तो बीच में लार्वा नजर आए, पिंकिश कलर में हो, डेड इस तरीके से डेड हार्ट हो, तो ये पिंक बोरर भी हो सकता है। बाकी इसका इलाज, इसका मैनेजमेंट सेम वही है जो उसमें यूज है। ये देखिए सेंट्रल शूट को खाता है अंदर से, और वो अल्टीमेटली ऊपर से वो सेंट्रल शूट है जिससे आगे पत्ते निकल रहे हैं खुश्क हो जाएंगे। ठीक है, और इसका सिम्टम ये मैंने पहले भी लिखी हुई है, यहाँ भी लिखी हुई है, सेम इधर भी वही लिखी हुई है जो पीछे लिखी हुई है ना अभी बात, कि ये लार्वा जो है क्या करता है कि लीफ शीट पे सबसे पहले लीफ के ऊपर अंडे देता है इसकी फीमेल, वहां से निकल के ये क्या करते हैं कि शीट के अंदर घुस जाते हैं। वो वर्ल जो है ना जहाँ से पत्ते निकल रहे हैं वो शीट होती है, एक कवरिंग सी होती है, उस कवरिंग के अंदर से पत्ते निकल रहे होते हैं। अब उस कवरिंग के अंदर चला जाता है और वहां पे क्या करता है कि वहां पे फीड करता है, और फीड करने से वो जो मैंने कहा कि डेड हार्ट जो है वो क्रिएट होता है। ये इसकी निशानी जो है। और अगर सीवियर अटैक हो तो ये स्टेम को अंदर से खा लेता है ज्यादा, उस वजह से लॉजिंग भी हो जाती है, यानी कि पौधा टूट के नीचे गिर जाता है। ठीक है, और ये इसके अलावा वर्ल, टेसल और ईयर्स के ऊपर, ईयर मीन जो छलियां वगैरह होती हैं मेज के, वो जो गुट्ठे जो होते हैं, ठीक है, जिसको आप पॉप भी कहते हैं। टेसल मीन जो ऊपर हेयर वगैरह होते हैं। वर्ल मीन के ऊपर वो सीड सा बन रहा होता है, वो जो गुच्छा सा लगा होता है फ्लावर टाइप, उसको वर्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने पहले बता दिया कि ये डेड हार्ट करते हैं ये वहां पे जाके। तो उसके बाद रो ऑफ ऑब्लोंग होल्स, यानी कि सेम निशानियां जो इसमें भी कहते हैं कि रोज आप रोज नजर आती है ना सुराखों की, वो भी आपको भी नजर आएगी इसमें। तो इसकी सारी सिम्टम वही है जो जो उसकी थी पीछे आपने हमने पढ़ी, मगर सिर्फ यह है कि ये शक्ल में दिखता हो तरीके से। तो दिखता कैसे है, इसकी जो मैनेजमेंट है कि डेड हार्ट को, ये मैंने कहा था कि जहाँ जिस पौधे के ऊपर नजर आई वो पौधा काट लें और जाके जानवरों को खिला दें, और ग्रेनुलर जहर यूज करें, एंडोसल्फान, कार्बोफ्यूरान, ये जो हैं इसमें ये जहरें यूज करें, ये दानेदार जहरें, और ऊपर पत्तों में डाल दी, ये ख्याल करना है। ठीक है, तो
ये जो है आप यूज कर सकते हैं। ये 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर एकड़ के हिसाब से तो थोड़ी होगी, ठीक है। ये 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद ये आप अप्लाई करते हैं अगर इनका अटैक हो। तो अब अगर आपको कहें ये पेस्ट याद करने भी आसान, याद करने इसमें देखिए उसका जो थोड़ी शक्ल और थी इसकी, और ये बिल्कुल गोल्डन से कलर में, वो गोल्डन कलर में नहीं था और यहाँ पे स्पॉट भी था, वो ऑफ वाइट कलर में था। मगर दोनों की सिम्टम और दोनों के कह लें कि जो मैनेजमेंट है दोनों की सेम है। आप दोनों के लिए सेम मैनेजमेंट, सेम चीजें लिख सकते हैं। आपने ये इसके एग्स हैं, ये देखिए एग्स आ गए, ये आपको ये लार्वा फुल ग्रोन लार्वा इस शक्ल में नजर आएगा, ये देखिए। और ये थोड़ा सा पिंकिश पिंकिश अपीयरेंस दे रहे हैं, ठीक है। ये फुल ग्रोन लार्वा है, चौथे पांचवें स्टार में, ठीक है। ये छोटा थोड़ा सा इससे लार्वा है, ये देखिए आपको थोड़ा सा पिंकिश कलर में है, जो पीस ज्यादा होगा इसके अंदर। ये देखिए इसके ऊपर वाली साइड, ये इसका पुपा है, ये इसका क्या लेंगे डल्ट है, ये देखें डल्ट, ये थोड़ी गोल्डन सी अपीयरेंस दे रहा है। अच्छा उसमें आप देखें उसके जो लेबियल पल्पस थे वो सामने निकली हुई थी, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि वो सूंड नुमा स्ट्रक्चर उसमें नजर आ रहा था, इसमें नहीं है। और ये गोल्डन सी अपीयरेंस दे रहा है, वो ऑफ वाइट अपीयरेंस दे रहा था, ये देख रहे हैं। ये इसमें रेडिश सी स्ट्रीक्स भी हैं, ये देख लें, ये क्या है इसके अंदर। ये चौथा पेस्ट है जी हमारा पायरेला। ये शुगर केन का भी बड़ा पेस्ट है। शुगर केन, मकई, ज्वार, बाजरा, चरी, ये सब का पेस्ट है, ठीक है। पायरेला शुगर केन पे, शुगर केन मीन जो गन्ना होता है, इसके अलावा मकई का, ज्वार, बाजरा, चरी, ये स्ट्रक्चर के जिनके सिमिलर लीफ होते हैं ना, लंबे लंबे लीफ होते हैं, ये इन सब का पेस्ट है, ठीक है। ये सकिंग पेस्ट है, ये रस चूसता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके जो निम्फ है, इसके जो बच्चे हैं और एडल्ट दोनों जो लीफ में से रस चूसते हैं निचली साइड पे बैठ के, ठीक है। जिससे क्या होता है कि लीफ येलो हो जाते हैं और बाद में ड्राई हो जाते हैं। शुरू में पहले येलो होते हैं। अब इसका जितना अटैक ज्यादा होगा, समझ लें आपकी क्रॉप के जो प्लांट्स हैं उनके पत्ते उतने ज्यादा येलो होंगे। तो अगर इसका ज्यादा, इसके अलावा अगर ये इसका अटैक काफी ज्यादा हो जाए तो ये काम भी करता है कि ये जो रस चूसता है ना, तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कुछ तो सक कर लेता है, कुछ डाइजेस्ट कर लेता है, बकाया जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो ये फ्लोइम से सक करता है उसको अपनी बैग से कतरा कतरा करके निकालता रहता है। जैसे हनी नहीं होता, हनी की शक्ल में, हनी ड्यू की शक्ल में, ठीक है। तो हनी ड्यू की शक्ल में निकालता रहता है और हनी ड्यू में जो है फिर उसकी वजह से ये पत्तों के ऊपर वो लेसदार मादा सा गिरता रहता है और उस लेसदार मादे के ऊपर क्या ग्रो करता है, सूपी मोल्ड, ब्लैक कलर की फंगस, बिल्कुल ब्लैक। और बाद जो है अगर इसका अटैक ज्यादा हो जाए तो आप देखेंगे आपको क्रॉप के पत्ते बिल्कुल काले नजर आएंगे, और काले होने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और पौधा खुराक नहीं बना सकेगा। तो इसका हल क्या है, अगर आपको कहीं अंडे नजर आए तो वो डिस्ट्रॉय करें, आप कलेक्शन नेट भी यूज कर सकते हैं। मगर ये अगर आपकी क्रॉप बहुत ज्यादा है एक पे है तो फिर ये कोई अच्छा कंट्रोल मेथड नहीं है। क्लीन कल्चर मीन की जड़ी बूटियां वहां पे ना हो, आपकी फसल के अंदर जड़ी बूटियां ना हो। या आप देखें जो 100-120 मन पैदावार फार्मर लेते हैं, हमारे आम इधर बिहाड़ी के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि 100 से 120 मन तक पैदावार दे रहे हैं पर एकड़। तो वो फिर क्या करते हैं कि कोई जड़ी बूटी नहीं होने देते, उसके लिए वो जड़ी बूटियों की स्प्रे करते हैं। इसके अलावा जो है वो उनकी जो फसल है बिल्कुल साफ सुथरी होती है। तो जब साफ सुथरी होगी तो डेफिनेटली जो है वो वहाँ पे इस तरह के पेस्ट जो है वो ग्रो नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि आप ये बायो कंट्रोल एजेंट जैसे लेडी बर्ड बीटल, एपीपायरो ये है इसका एक पैरास्टॉइड है। किसका पैरास्टॉइड है, इस पायरेला का, ठीक है। ये रहीम यार खान और ये शुगर मिलने कई सारी इसको रेयर करती हैं, तो आप उसके कार्ड ला के अपने फील्ड में लगा दें, ठीक है। तो ये एक बायोलॉजिकल तरीका इसका है। इसके अलावा इसके लिए आप कई सारी स्प्रे जो ग्रेनुलर स्प्रे हैं जो दूसरों के लिए यूज करते हैं वो इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, वो इनके लिए भी इफेक्टिव है। जो पीछे कार्बोफ्यूरान एंडोसल्फान हमने पढ़ी है वो भी इफेक्टिव है। ये देखिए इसकी शक्ल है, इसकी है, इसका आगे वो लंबा सा चूंच नुमा माउथ सा स्नाउट नुमा निकला होता है, ये देखिए ये पीले से रंग में नजर आएगा और ये आगे लंबा सारा इसका वो हेड आगे की तरफ निकला हुआ, ये इसका निम्फ है। निम्फ ये जो व्हाइट कलर में दो टांगे सी नजर आ रही, ये इसके बच्चे होते हैं। ये आपको जब आप कहीं मक्की में या शुगर केन में घुस जाए ना, तो अगर इसका अटैक ज्यादा हो
तो आपको बिन बिनाहट सी की एक छोटी सी साइलेंट सी आवाज आएगी, एक पत्ते से उठ के दूसरे पे बैठने से इनकी आवाज आती है, वो आपको फील हो जाएगा कि इसका अटैक ज्यादा है। ये देखें सीवियर केसेस में ये कंडीशन होती है कि ये देखें पत्ते खूब भरे हुए हैं नीम से, फिर इस नीम से आगे, और जब ये ज्यादा फीड करता है तो ये देखें पहले में येलो पाना आता है, साथ में ये बर्निंग सी अपीयरेंस आती है लीफ के ऊपर, और अल्टीमेटली पूरा का पूरा लीफ जो है वो सूख जाता है। ये है जी मेज एफर्ट पांचवा, ये जिसको ये हमने पीछे भी पढ़ा था कार्टन एफर्ट, मगर वो कार्टन एफर्ट और चीज है, ये और है, इसकी बेशुमार स्पीशीज है, मगर यह है कि इसका इसमें भी ये भी रस चूसने वाला कीड़ा है, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो वायरसेस फैलाता है ना जो इंसेक्ट, उनमें से एफर्ट सबसे टॉप पे है, यानी कि जो वायरस फैलाते हैं ना मुख्तलिफ क्रॉप के अंदर, जैसे कॉटन लीफ काइल वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस, पोटैटो जो है, इस तरीके से कई सारे वायरस हैं, तो वो ये सबसे ज्यादा फैलाता है। तो इसका निम और अडल्ट जो है ये जो है लीफ से रस चूसते हैं, और उसके थ्रू जो है जब ज्यादा रस चूसेंगे तो उसमें येलोइंग आएगी, लीफ येलो होना शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली लीफ वो जो है वो केमिकल जो है वो उनके ऊपर येलो से आपको नजर आएगी। मगर ये अगर आप ये आपकी क्रॉप साफ है, जड़ी बूटियां नहीं है, तो फिर ये इतना सीरियस किस्म का पेस्ट नहीं है, इससे कोई इतना सीरियस किस्म का नुकसान मकई में नहीं होता। हाँ, अगर इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है तो फिर क्या ये वही उसी तरीके से जैसे अभी पायरेला की तरह हनी ड्यू क्रिएट करता है, जिसके ऊपर सूटी मोल्ड काली फंगस ग्रो करती है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस सही नहीं होती, खुराक पौधे अपनी खुराक नहीं सही बना सकते। इसके अलावा मोज़ैक दीवार मेज ड्वार्फ मोज़ेक वायरस, ये उसको भी फैलाता है, इस वायरस को भी फैलाता है। तो अगर तो आपको चींटियां वगैरह नजर आ रही हैं, चींटियां जो एंट्स होती है ना, अगर आपको मकई के फील्ड में उनके पौधों के ऊपर उतरती हुई चढ़ती हुई नजर आए, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे एफड या वो जो हमने पीछे पढ़ा है अभी पायरेला, इसका अटैक मौजूद है, ठीक है। ये इसकी निशानी जो है, ये देखेंगे इस तरीके से ग्रीन होता है, और ये इतने क्लस्टर्ड फॉर्म में बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं। तो ये एंड्स आती हैं कि ये जो अपने बॉडी से हनी ड्यू निकालती है ना, उसको सक करने के लिए, उसको पीने के लिए, उसको बड़ा अच्छा लगता है उसका हनी ड्यू ये जो निकालती है। तो अगर ये जहां भी मौजूद है वहां पे एंड्स निकालती हैं, तो एंड्स अगर आपको फिरती हुई नजर आ जाए तो समझ जाएंगे ये एफर्ट मौजूद है। तो इस तरीके से ये देखिए चली में ये बेतहाशा जो है ग्रो कर रहे हैं, मगर ये कोई इतना बहुत ज्यादा सीरियस पेस्ट नहीं है। इसमें सिंपल ये है कि आप बायो कंट्रोल, लेडी बर्ड बीटल, ट्राइसोकल्ला, ये जो नेचुरल एनिमीज है उसको थोड़ा सा आप इनकरेज करें, उनको थोड़ा सा पिलाएं, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। बाकी जो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए जो भी इंसेक्टिसाइड यूज होती है वो इसके लिए हो सकते हैं, जैसे डाइमेथोएट, मोनोक्रोटोफास, मीटाक्रोपिड, असीटामेप्रिड, बाइफेंथ्रीन, ये सारी इसके लिए यूज हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट कि आपको मिलती है। इसके अलावा मेज लीफ ऑपर, मेज लीफ बग, ये इसको कई सारे कहते हैं, ये एक हॉपर है, ये आगे में आप ये देखें, ये अडल्ट होता है इसका, ये नहीं, दोनों जो है ये भी रस चूसती है, जिस तरीके से आपने कार्टन में लीफ ऑपर पढ़ा था ना, ये इसके जो है निम्फ और अडल्ट ये दोनों भी रस चूसते हैं, और लीफ शीट में जहां से लीफ निकल रहे हैं ना वहां पे घुस जाते हैं, ठीक है। और वहां से जब वो रस चूसना शुरू कर देते हैं और पौधे पत्ते जो है वो येलो होने शुरू हो जाते हैं, और येलो होने से क्या होता है कि अल्टीमेटली पौधे को पूरे को पत्तों को या पूरे बॉडी को खुराक सही नहीं मिलती, और अल्टीमेटली ये पौधे हैं वो थोड़े स्टंटेड रह जाते हैं। अगर ज्यादा ही अटैक हो जाए, सीवियर किस्म का अटैक हो जाए, तो पूरा का पौधा पौधा सूख भी सकता है, या उसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल सड़ जाते हैं, बर्निंग अपीयरेंस आ जाती है, रेडिश हो जाती है, ठीक है। और ये होता है सीवियर केस में। मगर आम हालात में सिंपली अगर इसका अटैक बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर क्या होता है कि वो जस्ट पत्ते आपको येलो येलो नजर आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहा कि ये भी वो हनी ड्यूस क्रिएट करता है, जैसे ये रस चूसने वाले कीड़े ऑलमोस्ट सारे यही काम करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो रस चूसने से क्या होता है कि इसमें से वो उसके ऊपर सूती मोल्ड डेवलप होती है, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफेक्ट होता है। इसके अलावा ये सॉर्गम स्ट्रिप वायरस, सॉर्गम मोज़ेक वायरस, ये भी फैलाता है मेज में भी, और ये इसका ये देखेंगे अडल्ट है, ये इसका जो है वो कह लेंगे आपको
निम्फ है, ये दोनों रस चूसते हैं उस तरीके से पत्तों का ये हाल ये देखेंगे आपको, येलोइश और फिर ब्राउनिश और इवन के पूरा पौधा भी सूख सकते हैं इनके सब सवियर। ठीक है, ये और लास्ट पेस्ट है हमारा जी कॉर्न एयरवर्म। कॉर्न एयरवर्म जो छली को करता है, ठीक है, ये छली को खाता है एक्चुअली। तो ये सबसे पहले कैटरपिलर है, तो ये कुछ पहले थोड़ी सी देर के लिए ये जो इसके ऊपर बाल से होते हैं, ठीक है, वो टेंडरली पॉप के ऊपर उनके ऊपर फीड करता है, फिर ये जो दाने जिसके अंदर दूधिया से दाने होते हैं इन दानों के ऊपर फीड करता है। तो इसका अटैक आमतौर पर थोड़ा ही होता है, 2-4 छलियां 10 छलियां पूरे एकड़ में से खाई होती हैं, मगर बहुत ज्यादा अटैक नहीं होता। हाँ, अगर इसका देखें कि आपका काफी ज्यादा अटैक नजर आ रहा है तो फिर इसके लिए जो है वो, और आपको यहाँ से ये इसका वो पीसेस सा गंद सा नजर आएगा, आप जाए ना फील्ड में जो छलियां लग रही हुई हैं, अगर तो मोस्टली आपको सही नजर आ रही है तो फिर तो कोई इशू नहीं। मगर अगर बीच में से देख रहे हैं कि कई जगह पे खाई हुई है, ऊपर से काफी ज्यादा खाई हुई है, 2-4 छलियां हैं, तो फिर कोई मसला नहीं, परेशान ना हो कि ये कोई सीरियस इशू नहीं है। ये यूरोप में या अमेरिका में एक सीरियस इशू है, इधर पाकिस्तान में एक सीरियस इशू नहीं है ये पेस्ट। अगर आपको जो है ज्यादा मसला है तो फिर आप जो है इसका हल कर सकते हैं। और ये जो है खाता है एक्चुअली, इसमें ये दूध या दाने खाते हैं जब तक छली सॉफ्ट नहीं होती ना, सॉफ्ट होती है जब, अगर सॉफ्ट छली होगी तो वे ये खाएगा, ठीक है। मगर अगर 2-4 छलियां 10 खा ली तो पूरे एकड़ में नो प्रॉब्लम, तो बड़ा इशू नहीं है, आपको स्प्रे करने की करने का कोई मसला नहीं। अगर हाँ ज्यादा है तो फिर मसला है, ये सीवियर केस में ये देखें इसको, यहाँ पे फंगस भी लग गई तो ना, तो ये इस सिचुएशन में होता है। इसका मैनेजमेंट करने का हल ये है कि आप कोई सी इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, मगर ये जो पुरानी इंसेक्टिसाइड है ना, पायरेथ्रॉइड, कार्बामेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट, इनके अगेंस्ट काफी सारे जो हैं इसमें रेजिस्टेंस आ गई है। ये वही पेस्ट है जो कॉटन में आपने पढ़ा था, हेलिको अल्फा आर्मी जीरा ना, अमेरिकन बॉलवर्म के नाम से। तो यहाँ पे बॉल तो नहीं है, यहाँ पे छलियां हैं, तो ये वहां पे ये पॉप वो छलियों को खाता है, तो इसके लिए कई सारे केमिकल हैं, थायोडिकार, एंडोक्साकार, स्पाइनोसाइड, ये आप यूज कर सकते हैं। ये आम जो रोजमर्रा दवाइयाँ यूज होती हैं जिनमें ज्यादातर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, पायरेथ्राइड ग्रुप्स हैं, कार्बामेट्स हैं, वो यूज ना करें। तो ये देखें आपको ये टेंडर लीफ के ऊपर भी शुरू में स्टार्ट में फीड करता है और बाद में जो है ये छलियों पे आ जाता है, ये फिर ऑर्डर उसके दानों पे खाता है, और स्पेशली जब छली दूरी या सूरत हाल में होती है। अगर तो थोड़ा बहुत अटैक है तो नो मसला, नो प्रॉब्लम, मगर अगर बहुत ज्यादा मसला है तो फिर जो है आप इसका हल करें। अदरवाइज अगर थोड़ा इशू है तो फिर इसकी स्प्रे वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आज के हमारा था, इसमें से सिंपल आपने देखें तो इनका डैमेज देखें तो मोस्टली पेस्ट का एक दूसरे से मिलता जुलता डैमेज है, तो आपने उस